पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही राज्य में वोटिंग लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को अपने निशाने पर ले लिया है। ममता का दावा है कि गुजरात और हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के नाम बंगाल की मतदाता सूची से जोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही ममता ने और भी कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग का जवाब आया है। तो क्या है चुनाव आयोग का जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निर्वाचन आयोग की मदद से मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए हैं। ममता ने दावा किया है कि दूसरे राज्यों के फर्जी मतदाताओं के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, वही प्रयोग बंगाल में किया जा रहा है। ममता ने कहा था कि वो निर्वाचन आयोग का सम्मान करती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भाजपा से जुड़े लोग ही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि आखिर दो वोटर्स का एक EPIC नंबर कैसे हो सकता है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन सहकारिता विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ये मत भूलिए, हम दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के पास भी धरना दे सकते हैं। ममता की धमकी का असर होते हुए अब दिखाई दे रहा है। ममता के EPIC वाले सवाल पर चुनाव आयोग ने CO, DEO और ERO को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च तक चुनाव आयोग ने देश भर के CO से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है। EC ने अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाताओं के रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदाताओं के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ होने का निर्देश दिया है। वैसे इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय एक बूथ पर 1500 वोटर्स रखे जाने के मामले को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल किए थे और शायद इसी के चलते अब कोर्ट ने हर बूथ पर वोटरों की अधिकतम संख्या को कम किया है। DB लाइव की रिपोर्ट।